हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। आज दिनांक 10 फरवरी 2025 अंग्रेजों की थी। क्या करें, सारा सिस्टम ही उसी के अनुसार हो गया हमारा। विक्रम संवत के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा आज की डेट में। आज की तारीख में अंग्रेजी ही महान है और अंग्रेज ही सर्वोपरि है। हिंदी बोलने वाला आज की डेट में अज्ञानी और अनपढ़ है। ये मुख्य कारण हो सकता है आज सनातनियों के विनाश का। अपने घर के सदस्य को तिनका मत न समझना और बाहर वाले किसी को महान समझना, यही एकमात्र भूल रही है हम सनातनियों की, जो आज भी बराबर वही चल रही है। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। 1000-1200 साल की गुलामी हमने झेली और फिर भी हमको अकल नहीं आई। आज भी हम ओके टाटा इन बातों में बिजी हैं। किसी का क्या पता, हम खुद ऐसे शब्द आ जाते हैं मुंह में। पढ़े तो इंग्लिश मीडियम में थे। वातावरण ही ऐसा बना दिया, योजनाबद्ध तरीके से ऐसा वातावरण बना दिया कि आज गुरुकुल ख़त्म हो गए और हम जैसे जो गुरुकुल की शुरुआत करना चाहते हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। उनको कोई देने वाला नहीं है। श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण एवं सेवा संस्थान जो 2004 में ऋषिकेश में एक छोटे से एक कमरे में खुला था। 8 साल चलाने के बाद उसके बाद मन में विचार आया कि अपने जन्म स्थान नागभूमि जम्मू कश्मीर में भी इसकी शुरुआत की जाए। ऋषिकेश वाली शाखा तो चलो अच्छी चल रही है, वहाँ अच्छे बालक वहाँ से तैयार होके आज पंडित का काम कर रहे हैं। पर उनमें ये प्रॉब्लम आती थी कि उनकी जो शिक्षा है उसका कोई प्रमाण या सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि वो कल को क्या करता है, बच्चों को कोई सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन देना पड़ता है, तो उसमें बड़ी मुश्किल होती थी। अब हमने एक ओपन बोर्ड से संपर्क साधा है। तो जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे वो पढ़ेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा और साथ साथ में उनको दूसरी अंग्रेजी पढ़ाई भी का भी अध्ययन कराया जाएगा और उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। जिसका ऑफिस जो है, ये मेन दफ्तर उनका यहाँ पे नोएडा में है और ये सिक्किम सरकार का एक शुरुआत है। शिक्षा मंत्रालय से ये मान्यता प्राप्त है। तो हम ये आह्वान करेंगे कि हर कोई कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं बोलता हूँ, 1 साल की पढ़ाई अगर मतलब उसको छोड़ दे किसी भी तरीके से, 1 साल के लिए हमारे पास आ जाए तो हम उसको अच्छा भविष्य, उसको आध्यात्मिक भविष्य उसको दे सकते हैं, उसको आध्यात्मिक की तरफ ला सकते हैं। आध्यात्मिक की तरफ आना अब मजबूरी है सनातनियों, क्योंकि अंग्रेजी हमने देख लिया ही नहीं। अंग्रेजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ विनाश करवा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अगर इंग्लिश पढ़ाई करेगा, अंग्रेजी में पढ़ाई करेगा तो सिर्फ नौकर बन सकता है बस, क्योंकि अंग्रेजों ने ये चीज़ शुरू की थी क्योंकि उनको नौकर चाहिए थे। मगर आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है, होना चाहिए। आज तो लोगों को समझना चाहिए ये बात कि हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देना है। और ये मेरी इस बात को धमकी मत समझना, जो मैं सत्य बता रहा हूँ। आज आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कसम करके कह रहा हूँ वो आपका अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। और जैसा हो रहा है, यहाँ से पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ऐसे हमारे यजमान हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, कितने बेटे हैं जी? 2 बेटे हैं। कहाँ है जी? एक अमेरिका में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। और जहाँ बूढ़ा बाप मर गया
उसको कंधा नहीं मिलता पुत्र का। वो वहाँ से डॉलर तो भेज सकते हैं पर कंधा नहीं भेज पाते। तो ऐसी शिक्षक क्या फ़ायदा है हमें बताइए। अगर उन्हें कोई साल 2 साल किसी गुरुकुल में अगर आध्यात्मिक शिक्षा दी गई होती तो आज वो कम से कम इतना सोचते। तो आध्यात्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा अगर इंसान करेगा तो उसको बहुत चीज़ों का, क्योंकि हमारे राम कृष्ण सब गुरुकुल से शिक्षा में आए। परशुराम जी गुरुकुल में पढ़े थे और उनसे ज़्यादा वाल्मीकि, ये सब गुरुकुल से ही निकले हुए हैं और आज समाज के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि आज अगर अंग्रेजी पढ़ाई का यही मतलब है कि पढ़ लिख के बड़े बनना और अपने परिवार के लिए कुछ करना। समाज के लिए उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि समाज, उनमें ये भावना ही नहीं आती कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए करने के लिए प्रेरणा अगर चाहिए तो बच्चे को 1-2 साल 2-3 साल गुरुकुल में लगाने होंगे। गुरुकुल में लगाने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे अंग्रेजी उपकर हाँ लग गया, ऑनलाइन हो गया। तो जो मैं ये बात कह रहा कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की, आज किसी में वो उत्तरदायित्व नहीं है। वो उत्तरदायित्व की भावना ही नहीं है किसी में। वो कैसे आएगी बताइए। पहले क्या होता था, बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे तो गुरुकुलों के पढ़ाई के दौरान उनको भिक्षाटन करने के लिए मोहल्ले में आगे पीछे 2-4 गांव में उनको दिए जाते थे। उस गांव में जाके वो भिक्षाटन करते थे। तो वो जो भी हम हाँ जहाँ आ गया नेटवर्क, एक्चुअली वही उत्तरदायित्व की बात करते। पहले जो थे गुरुकुल में पढ़ते थे, भिक्षाटन करते थे, तो उनमें ये भावना हो जाती थी कि मुझे समाज ने पाला है, मुझे समाज का कुछ खाया है और समाज के प्रति मेरा कुछ कर्म बनता है। आज तो वो चीज़ है नहीं। आज तो शिक्षा जो है बिल्कुल एक धंधा बन के रह गई है। नहीं तो शिक्षा निःशुल्क होनी सबसे बड़ी बात है। शिक्षा अगर निःशुल्क हो तो बंदे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर समाज के प्रति कुछ कर्ज गुजरने की भावना अपने आप उत्पन्न होती है। पढ़ाई बहुत महंगी है और अपने बाप के बोझ बनते हैं, इतने पैसे बाप के लगे तो उसका उत्तरदायित्व तो अपने बाप के लिए ही बनता है, समाज के लिए नहीं बनता। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि बाप के पैसे लगते देखता है बच्चा कि मेरे बाप ने मेरे पे इतने पैसे खर्चे हैं और मुझे पूरे भी करने हैं। जब वो ऊंचे पद पे बैठता है तो भ्रष्टाचार करता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा बहुत जरूरी है। श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण हाँ अब हो गया। देखो ये वही तो बात बता रहे कि श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान से पहले देवभूमि ऋषिकेश में खोला था, फिर नागभूमि में भी अच्छा काम चला इसका। अब हमने ब्रिजभूमि में इसकी शाखाएं खोल दी है। तो मेरा नंबर, कोई जितने भी कोई बड़े बड़े भाई, हमें थोड़ा मदद कीजिए। हमें हमें ये चीज़ है, हमें हमारी सहायता कीजिए। हम समाज के लिए कुछ करने के लिए निकले हैं। तो मेरा नंबर जो है, जो बंदे इंटरेस्टेड है कुछ, मतलब मेरी बात से जिनके मतलब आप तक पहुंच पाई अगर मेरी बात, तो ये उत्तरदायित्व की भावना जगाना चाहता हूं मैं। अब एक अपने बच्चे को 1 साल के लिए अगर बच्चा हमारे पास रहता है तो वो आध्यात्म से पूरी ज़िंदगी जुड़ा रहेगा। और कृपया हमारे सहयोग कीजिए। मेरा नंबर मेन प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया हुआ है 700262 80021। यही मेरा गूगल पे नंबर है। अगर कोई सहयोग करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। जय सनातन।